क्या आरसीबी वर्सेस एमआई मैच में टॉस जो था वो फिक्स था? क्या टॉस में बेईमानी हुई थी? क्या मैच रेफरी ने टॉस पलट दिया था? वेल, आरसीबी और एमआई का मैच बीते 2 दिन हो गए हैं, लेकिन टॉस की कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। और खासतौर पर एक कंट्रोवर्सी तब ज्यादा बढ़ी जब आरसीबी का मुकाबला एसआरएच से होता है। इस मैच में सारे रिकॉर्ड्स टूट गए थे। 287 बन गया, आरसीबी ने 262 बना दिए। लेकिन टॉस के वक्त फाफ डुप्लेसी ने अपने पिछले मैच से गुस्से का इजहार किया और यह सवाल इनडायरेक्टली पूछ दिया कि क्या टॉस के दौरान मुंबई वाले मैच में बेईमानी हुई थी। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और फाफ डुप्लेसी टॉस करने जा रहे थे और टॉस के वक्त फाफ डुप्लेसी ने बताया कि कैसे हार्दिक पांड्या ने टॉस जो है वो बहुत दूर फेंका था, बहुत दूर। और उसके बाद मैच रेफरी जाते हैं और टॉस उठाकर ऐसे दिखाते हैं कि ये था, और टॉस मुंबई जीत जाती है। अब फाफ जब ये बातें बता रहे थे तब पैट कमिंस के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी एंड उन्होंने शॉक्ड रिएक्शन दिखाया। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? वेल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या टॉस के दौरान मैच रेफरी ने ये किया था, क्योंकि मैच रेफरी एक्स इंडियन क्रिकेटर है, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने एक तरफा मुकाबला जीता था, जिस मैच के बाद काफी बवाल चल रहा है और तब से ये सवाल लगातार बना है कि क्या उस मैच में सिक्का पलटा गया था। हालांकि ऐसे आरोप वर्ल्ड कप में भी लगे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के मैचेस में आरोपों के बाद कुछ हुआ नहीं था। लेकिन इस मैच में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही, और इस मैच में न सिर्फ यही रही बल्कि और भी चीजें थी कि बाउंड्री लाइन पर जब बॉल प्लेयर टच करा था, बाउंड्री दे दी गई। ये भी आरोप लगे कि रिव्यू को लेकर रिव्यू खत्म हो गए थे, अंपायर की तरफ इशारा, बहुत सारे आरोप जो थे। अब कई बार आरोप जो होते हैं वो सिर्फ एक फैन बेस की वजह से होते हैं, कई बार आरोप जो होते हैं उनमें दमखम होता है। और मुंबई को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे आरोप लगते थे। मुंबई के लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था कि उन्हें ये मैच जीतना चाहिए था। आईपीएल का 25वां मुकाबला था आरसीबी और मुंबई के बीच में। मुंबई उस वक्त काफी प्रेशर में थी। इस मैच को लेकर ही सवाल है। ऑन फील्ड अंपायर नितिन मेनन आरसीबी के खिलाफ 1-2 बार नहीं बल्कि कुल 4 बार गलत फैसले दिए थे। यहां से भी सवाल होता है कि एक अंपायर जो इतना सीनियर अंपायर है वो 4-4 बार गलत फैसले देता है। इसको लेकर अंपायर को बैन करने की मांग भी उठी। अब एक नई कंट्रोवर्सी है कि टॉस के दौरान मौके पर मैच रेफरी ने टॉस वाला सिक्का जो है वो पलट दिया। रेफरी पर आरोप लग रहे हैं कि जबरदस्ती मुंबई को टॉस जिताया और सिक्का जो था वो आरसीबी के फेवर में गिरा था, लेकिन उसे स्विच कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि टॉस फिक्स था, प्लेयर्स जो हैं उनको लेकर अंपायर का रवैया फिक्स था, बार बार गलतियां कर रहे थे, रिव्यू लेफ्ट नहीं था लेकिन अपील कर दिया, अंपायर उसे रिव्यू दे देते हैं। सो XYZ बहुत सारी चीजें। अब आपको पूरा विवाद समझाते हैं आसान शब्दों में। आरसीबी और एमआई के बीच मैच चल रहा था वानखेड़े में क्रिकेट स्टेडियम में। जब ये मैच चल रहा था तो दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच था पॉइंट टेबल के लिहाज से। दोनों टीमें कोशिश कर रही थी कि मैच जीत जाए। हार्दिक और फाफ टॉस करने पहुंचे। हार्दिक ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, फिर आरसीबी ये मैच हार गया। उसी के बाद से जवागल श्रीनाथ को लेकर यह बवाल खड़ा हुआ। जवागल श्रीनाथ का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वायरल वीडियो में आरसीबी के फैंस गुस्सा निकाल रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि जवागल श्रीनाथ ने सिक्का उठाते वक्त उस सिक्के को पलट दिया था। हालांकि ये दावा हम नहीं कर रहे, दावा सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। कैमरे में घटना भी कैद हुई है। हालांकि पिक्चर जो है वो धुंधली है, इस वजह से क्लियर नहीं है कि जो टॉस है वो फाफ के फेवर में गिरा था यानी आरसीबी के, या मुंबई के फेवर में गिरा था। लेकिन क्योंकि अगले मैच में फाफ डुप्लेसी ने इस चीज की जिक्र जो है वो टॉस के वक्त किया और पैट कमिंस को वो पूरा सिनेरियो समझाया कि कैसे ऐसे सिक्का उछाला गया, सिक्का दूर गिरा। दूर गिरने के बाद जवागल श्रीनाथ जाते हैं, देखते हैं और देखने के बाद एक स्टेटमेंट आती है कि मुंबई टॉस जीत गई है। वहां से समझा रहे हैं कि यार ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल कहानी है, ये सही नहीं है, और यहीं से विवाद जो है पूरा खड़ा हुआ। फाफ की बात सुनकर कमिंस भी शॉक थे। कमिंस भी, आप याद कीजिए, वर्ल्ड कप के टाइम में सारे सवाल उठे थे, इसी वजह से कई बार पिच की फोटो खींचते नजर आए थे, बहुत सारी कहानियां हुई थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर आरसीबी के फैंस से कह रहे हैं कि ये उनके साथ चीटिंग है। हालांकि मुंबई इंडियंस ने मैच आसानी से जीता, लेकिन मुंबई पर आरोप लग रहे हैं कि वो बार बार इस तरह से बेईमानी करती है। रेफरी जो है वो जवागल श्रीनाथ साहब हैं। जवागल श्रीनाथ बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, इंडिया के लेजेंड रहे हैं, उन पर डाउट करना गलत है। लेकिन फिर वही कहानी है कि जो फाफ रिएक्शन दे रहे हैं आप उसे भी पूरी तरह से इग्नोर नहीं करते हैं। इस वीडियो को लेकर हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते कि जवागल श्रीनाथ ने ये किया, लेकिन हमारा सवाल आपसे कि क्या मुंबई बेईमानी कर सकती है? क्या मुंबई ने बेईमानी की? और अगर नहीं की तो फाफ डुप्लेसी ने फिर अगले मैच में पैट कमिंस को क्यों बताया कि पिछले मैच में क्या घटना घटी थी?
सबसे बड़ी बात कि उस मैच में 4-5 फैसले अंपायर के थे जो सवालों के घेरे में थे। तो ये सारे फैसले क्या कोइंसिडेंस हैं कि टॉस को लेकर भी कोइंसिडेंस हुआ, यहां भी कोइंसिडेंस हुआ, या ऐसा हो सकता है? वेल, आईपीएल और बेईमानी इसका इतिहास रहा है। कई खिलाड़ियों को बैन किया गया है, कई बार अंपायर्स पर भी आरोप लगते हैं, कई बार हम खुद टीवी सेट पर देखते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो साफ साफ था, ये कैसे आप कर सकते हो। बट यहां पर मामला आरसीबी और एमआई के बीच जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, बिकॉज मैच खत्म होने के साथ विवाद खत्म नहीं हुआ। ये विवाद अगले मैच में गया और फाफ ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया उसको लेकर यह खबर आती कि इसमें कुछ ऐसा था जो सवालों के घेरे में। हालांकि अब तक बीसीसीआई की तरफ से या आईपीएल की कम्युनिटी की तरफ से अब तक कोई ऐसा रिएक्शन सामने नहीं आया कि इस मामले की जांच करवाई जाए। बट ये मामला अपने आप में सेंसिटिव है, हो सकता है आगे आने वाले समय में मुंबई के मैचेस को लेकर और विवाद हो। आपको क्या लगता है, क्या बेईमानी हुई होगी? क्या मुंबई बेईमानी करती है? क्या ऐसा हो सकता है? व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट।